मेरे दोस्तों, आज की एक और रोशन सुबह में आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों में एक और डुबकी लगाएं। अपने सामने रखें दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा पुराना और फिर नया। मेरे दोस्तों, ये बाइबल मुकद्दस की बड़ी मशहूर आयत है। इसमें लफ्ज अगर इस्तेमाल किया गया है और बाइबल के तमाम तालिब इल्म जानते हैं कि इस लफ्ज अगर में शर्त का उन्सर मौजूद है। दिखाया गया है कि पुराने से नया कोई कब होता है। मैं कहूंगा कि इसका सादा सा जवाब यह है कि जब उसकी जिंदगी में खुदावंद यस्सु अल मसीह आ जाता है। शायर का कौल क्या है? जब से प्यारा यस्सु आया मेरा जीवन बदल गया। अब हमें अपने गुजरे कल से, अपनी पुरानी चीजों से निकलना होगा। क्यों? इसलिए कि पुरानी इंसानियत जो है वो अप टू मार्क नहीं रही, ये खराब हो चुकी है। इफ्सियों का खत 4वां बाब और उसकी 22वीं आयत। दूसरी बात, ये अक्ल की रूहानी हालत के मुताबिक भी नहीं है। इफ्सियों का खत 4वां बाब और उसकी 23वीं आयत। इसमें झूठ है, इसमें गुस्सा है, चोरी है और बहुत सी गंदी बातें हैं। तल्ख मजाजी है, कहर है, शोरो गुल है, बदगोई है, बदखाही है और इसी की वजह से असल शख्सियत जो है वो कहीं मस्ख होकर रह गई है। इसीलिए जोर देकर ये कहा जा रहा है कि हमें नया बनना है, हमें अप टू मार्क होना है और इसके लिए जरूरी होगा कि पुरानी चीजें हमारी जिंदगी से जाती रहें। और जब ये चीजें जाती रहेंगी तो फिर हम मेहरबानी का और नरम दिली का तजर्बा करेंगे और फिर हमें मुआफ करने वाली रूह जो है वो भी उजागर होती चली जाएगी। इफ्सियों का खत 4वां बाब और उसकी 32वीं आयत। अब याद रहे कि पुराने के साथ हम खुदा की जिंदगी से खारिज थे और खारिज रहेंगे। 4वां बाब और उसकी 18वीं आयत। नए होने का मतलब है अलग होना। और इस बात को कभी ना भूलिएगा कि यूनानी जुबान का लफ्ज एक्लीसिया जो है, जिसका उर्दू ट्रांसलेशन कलीसिया किया जाता है, कलीसिया का लफ्जी मतलब है अलग किए हुए लोग, चुने हुए लोग। खुदा ने हमें चुना है और दुनिया से अलग किया है। उसने हमें 2 इम्तियाजी निशानात भी अलॉट किए हैं। हम दुनिया का नूर हैं और जमीन का नमक हैं। सो हमें नूर बनकर, नमक बनकर दुनिया को अपना जायका देना है। हमें दुनिया को गलने और सड़ने से बचाना है और फिर लोगों को महफूज बनाना है। तो आइए आज के दिन में एक बुनियादी आयत को सारा दिन अपने साथ रखें। मेहरबानी से नोट कर लें मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत। कादिर खुदा हमें इन बातों पर अमल पैरा होने का भारी फजल बख्शे। आमीन।